रमज़ान यौम बदर, यौम फुरकान है बदर का मकाम। 313 हैं 950 मुकाबिल। भरोसा सिर्फ अल्लाह पर और फिर यकीन तो पूरा होने के लिए ही है। अल्लाह ने 313 को सुर्ख रू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और रहती दुनिया को ये बता दिया कि अगर एक हो, मेरी ज़ात पर यकीन रखते हो, चाहे हाथ खाली हो लेकिन सच पर हो, तो फतह तुम्हारी होगी। हमदे बारी ताला से और नाते रसूल मकबूल से शुरू किया हमने। इन दोनों ने रब के हुजूर और आका के हुजूर अपना नजराना पेश किया। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आप सब लोगों को आज यौम बदर का दिन बेहद मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। 28 मार्च 2024 दिन है जुमेरात। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बनाने रहमत, पावर्ड बाय डालडा, ऑलपर्स, लाइव बॉय और करशी। मैं हूँ आपकी मेज़बान माया खान। हमारे साथ हमारी फैमिली, रिजवान घुम्मन, वकार हुसैन, और आज नशीद ग्रुप को मिस करूंगी मैं, लेकिन वकार साथ हैं माशाल्लाह से। हमारी फैमिली का बेहद दो खूबसूरत हिस्सा इरम ज़िया और ऑटो में राहील। अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन आप लोगों को बेहद बहुत मुबारक हो। आज यौम बदर का दिन है। 313 मुसलमानों की तादाद थी, और बस बात सिर्फ इतनी है कि ये मौका तब जब याद आता है। हम बचपन से आज का दिन इस तरह मनाते रहे हैं कि हमारी यौम बदर जो है, हमारी वालदा हमेशा हमारे जो सिलसिलों वाला जहाँ हम जाते हैं, तो बचपन से ही, अब तो उनकी तबीयत इतनी नहीं रही इस काबिल, वरना हमेशा ज़िंदगी भर हमने ख़वातीन वाले हिस्से में दस्तरखान लगाया। तो इस तरह हमारा यौम बदर गुजरता था, ज़िक्र से गुजरता था, महफिलों से गुजरता था, और अल्लाह के विर्द से गुजरता था। तो बस यही है कि अल्लाह पाक का बेहद शुक्र है कि ऐसे लोगों में पैदा किया है जहाँ पर इन दिनों की जो है पहचान भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और इनका जिक्र भी है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए प्रोग्राम को ज़रा आगाज़ करते हैं। आप सब लोगों का मूड को भी ज़रा अच्छा करने की कोशिश करते हैं और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। बड़ी खूबसूरत सी बात मैंने आज आइंस्टाइन के बारे में पढ़ी थी, वो प्रोग्राम में आगे बताऊंगी, और डाइट की टिप भी इंशाल्लाह दूंगी। लेकिन कहते हैं, समी भाई कहते हैं, मैं नहीं कहती, कहते समी भाई हैं, कहते हैं हंसते हैं, हंसने से खून बढ़ता है। भाई कहते हैं हंसने से खून बढ़ता है, चेहरा खिला खिला शादाब दिखता है, फिर क्यों हम खून चढ़ाते हैं, या फिर यूं कहिए फिर हम क्यों खून जलाते हैं। उम्मे राहिल को चलो सिर्फ आज सताते हैं। समी भाई आगे लिखते हैं, वाह समी भाई आगे लिखते हैं, ये सेट की रौनक बढ़ाते हैं, जहां मुस्कुराना हो वहां कह कहा लगाते हैं, मुस्कुराइए शेफ जलाल को बुलाते हैं, आइए आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। आगे समी भाई कहते हैं, तौर तहरीर करते हैं, गुफ्तगू का अंदाज मुख्तलिफ व निराला, गुफ्तगू का अंदाज मुख्तलिफ व निराला, मोहब्बत का रिश्ता सबसे है आला, खुशियों का दीप जलाते हैं, अब इरम ज़िया को भी बुला लेते हैं। क्या बात है भाई समी भाई, कभी हम दोनों के लिए भी लिख पाते हैं, तीनों के लिए लिख पाते हैं, हैं? या हम आपको सौतेले दिखलाते हैं? यार ये मैंने कहा भी है समी भाई, आपने मुझे लिख कर देना है ताकि मैं माया के लिए, नहीं तो मैं अपनी शायरी में फिर कुछ लिख दूंगा, माया जो है ना परेशान हो जाना माया ने। क्यों, मैं क्या वो चाइनीज में होगी? नहीं वो बल्टी में होगी। बल्टी में होगी तो हम आपसे ट्रांसलेट कराएंगे, हम आपको छोड़ देंगे। मुझे खुद मुश्किल से आती है। ये भी अच्छा कहा, ये भी अच्छा कहा कि मुझे खुद मुश्किल से आती है। अब ये आप खुद समझ लें कि बल्ती या कुछ और, अकल भी हो सकती है, कह कहा भी हो सकता है। तो माशाल्लाह इनके कह कहे बड़े ज़बरदस्त। यकीन की महराज पाएंगे, यकीन की महराज पाएंगे, ईमान को मजबूत बनाएंगे, रब के लिए क्या है मुश्किल, हर बाजी जीत जाएंगे, उलमा इकराम से लहू गरमाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और यहाँ पर ये रख दिए मैंने सभी भाई के शायरी, और जब तक आप हमारे लिए कुछ नहीं लिख पाएंगे, हम यहाँ पर सर्फ एक्सेल का थोड़ा सा ब्रेक ले पाएंगे। हाँ, और पावर्ड बाय डाल्डा, ऑलपर्स, लाइव बॉय करशी। मैं हूँ माया खान, कर रही हूँ आपका इंतजार। वकार, रिजवान और माया खान
हाँ हम इंतजार कर रहे हैं सही भाई आपका। इस वक्त एक बात रहेगा हमारे साथ। सफ एक्सेल प्रेजेंट्स बयान रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑलपर्स लाइफ बॉय करशी। मैं हूं आपकी मेजबान माया खान और यहाँ पर सजेगा इंशाल्लाह हमारा दस्तरखान और रहेंगी बहुत सारी बातें आप सब लोगों के साथ, लेकिन नहीं लिखते हमारे लिए हमारे समी भाईजान। और हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह अपने पैनलिस्ट को लेकर। बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने आज पढ़ ली, हालांकि कल मैं बड़ी थकी हुई थी, लेकिन कभी कभी आप बहुत थके हुए भी हो तब भी आपका रिसीवर जो है ना, कभी कुछ फ्रिक्वेंसी आपकी सेट हो जाती है और आप अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ भी लेते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है। कांस्टेंट ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, कांस्टेंट इवॉल्विंग बहुत ज़रूरी है, कांस्टेंट टेक अवेज बहुत ज़रूरी हैं, कांस्टेंट ज़िंदगी में बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अब आप लोग कहेंगे कि शायद मैं बहुत टेक्निकल बातें कर रही हूँ, सिर्फ इतना है कि ज़िंदगी में हर वक्त अगर मैं किसी की बात नहीं करती, मैं हमेशा कहती हूँ, मैं अपनी बात करती हूँ, अगर मैं ज़िंदगी में हर लम्हा कोशिश करूँ आगे बढ़ने की या बेहतर होने की, आगे बढ़े ना बढ़े बेहतर होने की, 1% चेंज करने की, तो इंशाल्लाह 1% का ज़रूर पूछेंगे। आज मैंने 1% वो किया जो मेरा फिर मिस हो गया था। मैं बहुत दिनों से पढ़ नहीं पा रही थी चीज़ें, आज मैंने फिर जो है अपनी चीज़ें पढ़ना शुरू की हैं, तो मुझे बहुत अमेजिंग एक आइंस्टाइन की स्टोरी बहुत अच्छी लगी। एक मैंने एक और चीज़ पढ़ी थी, वो भी मैं आप लोगों से इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन अभी जो मैं शेयर करने वाली हूँ वो हैं ये दोनों जो है ना, ये दोनों बड़े कमाल के हैं, जो भी आएंगे दोनों थोड़ी देर में। लेकिन अभी एक आ गया और दूसरा आने वाला है। इन्होंने बड़ी शिकायतें की थी मुझसे अपने प्रोग्राम में, कभी आज तक बुलाया नहीं अपने शो में, है कभी बुलाती तो है नहीं आप, हैं। मैंने कहा देखिए मैं तो फिर भी आपके शो में आ गई, मैं अब अगला शो करूंगी तो लाजमी बुलाऊंगी। और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वादा पूरा हो गया। अल्लाह का शुक्र, ताने नहीं मिले, क्योंकि ये दोनों खर्चा ज्यादा हुआ समी लेकिन वादा पूरा हो गया। अच्छा हाँ, क्योंकि उसने मुझे कहा था हमारे पास पैसे नहीं थे आपको देने के लिए, तो इन दोनों ने जब मुझे बुलाया, लेकिन माशाल्लाह वन इज सुपर इंटेलिजेंट एंड वन इज सुपर फनी दोनों ही हैं, लेकिन मज़ा बहुत आया। एक ने मुझे कहा था ये जो आपने फूल लगाया आप कहीं दरख्त तो नहीं बनने वाली, तो मैं दिखा दूँ कि मैं दरख्त नहीं बनी हूँ। थैंक यू सो मच। तो अभी तो मैं जिनको बुला रही हूँ बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी हैं। जब ये मुकाबले में गए थे, एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा रियलिटी शो में गए थे, तो इनके लिए पीछे से मैंने ना फुल सोशल मीडिया में मैंने सपोर्ट शो किया था, क्योंकि ही इज माय ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, फैजान शेख। अस्सलाम वालेकुम। एकदम से बोलते बोलते मुझे लगा कि बैंड आएगा ना। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बैठे ना कैसे? ठीक है, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू, आपने वादा वफा कर लिया है ना, वरना आप दोनों मुझे छोड़ने वाले थे। सवाल ही पैदा नहीं। पहले दिन से गिन रहे थे, अच्छा आज 16 हो गए, रोज अब तक बुलाया। ओह वाओ। कैसे सब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। हाउ इज एवरीबॉडी, हाउ इज वाइफी, हाउ इज मैम ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सब बिल्कुल ठीक है। आप बताएं खैरियत से? बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत मुबारक, बड़ा अच्छा शो कर रहे हैं आप लोग, बड़ा एंजॉय करते हैं हम इस शो को। ये क्योंकि रिवायती शो से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। कैसे पता चला? ये वाकई में देखा है फैजान? हाँ सीरियसली? बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो वो आप लोग की जो एनर्जी है ना, वो जरा दूसरे शोज के मुकाबले में मुख्तलिफ है, तो वी एंजॉय इट। अच्छा, मुझे ये फीडबैक वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हर आपको अंदाजा हो गया कि मैं देखता हूँ, मैंने ऐसे ही नहीं बोला। हाँ नहीं फैजान, बचत हो गई। ये जब दोनों मिलेंगे ना, ये लोग मुझे बहुत तंग करने वाले। बस मैं वेट कर रहा हूँ जैसे इसको अकेले जितना तंग कर सकती हूँ मैं कर लूँ। प्लीज। ओके, एक्टिंग के प्रोजेक्ट चल रहे हैं? जी बिल्कुल चल रहे हैं। विलन ज्यादा चूज नहीं कर रहे आप? में देख आई लाइक इट, मजा आता है। मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस का मार्जिन थोड़ा ज्यादा होता है, और हमारे एक स्टीरियोटाइप ब्रेक होता है कि गुड लुकिंग विलन भी हो सकते हैं। क्या बात की है, क्या बात की। अच्छा तो मैं घर में बोल रही होती हूँ, फरहान का कोई प्ले आ रहा होता है, इसमें वो हो नेगेटिव रोल हो ना फरहान का, मैं कहती हूँ अल्लाह ये इतना स्वीट आर्ट है, सबसे कहती हूँ नहीं है ऐसा, सब लोग कहते हैं शक्लें बना रहे हैं, जैसे ड्रामे का माहौल होता है ना वैसे लोगों की शक्लें हो जाती हैं। अब वो नेगेटिव चल रहा होगा ना, कितना मनूस है, क्या कर धोखा दे रहा है बेचारी को। मजे की बात ये कि हमारी ऑडियंसेस भी जो है ना, वो इतना सीरियसली देखती हैं ड्रामे को। जैसे बहुत ज्यादा। आई वाज इन द मॉल द अदर डे, और कोई मुझे मिला कि ना यार आप कितने खराब इंसान हैं, आप उसके साथ ये क्यों कर रहे हैं? अरे मैंने कहा भाई वो ड्रामा है यार, इसमें कुछ और मामला है। तो कैसा होता है? हाँ, लोग बहुत ज्यादा सीरियस लेते हैं। एक दिन तो मैं परेशान हुई, कमरे में मम्मा के आ गई, फिर आप लोग बात करें फरहान से, वो पूछे भी, लेकिन मैं परेशान कमरे में चीख रहे ना, कमरे में ना मम्मा के अम्मा के कमरे में, बहनें भी भाई भी सबों की आवाज आ रही है, लाहौल वला कुव्वत अस्तगफिरुल्लाह, किसके साथ की बकवास हो रही है, ये किसके साथ क्या बात क्या कर रही है इसके साथ? परेशान में किसने क्या ड्रामे में मतलब इंतहा है। वैसे बहुत सीरियस लेते हैं लोग। हमारे घर सिटकॉम से कम तो है नहीं।
कहीं कहीं भी ऐसा नहीं हो कहीं भी सकता, हर जगह आपको कैरेक्टर्स मिलेंगे और सिचुएशंस भी मिलेंगी, सिचुएशंस भी मिलेंगी। हाँ, बिल्कुल ऐसी है। रियलिटी शो के बाद कैसा रहा? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैड अ ग्रेट टाइम देयर और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों ने बहुत प्यार दिया। तो गुड डिसीजन, अच्छा था डिसीजन। हाँ, एब्सोल्युटली, अगर आप उसको उतने हद तक रखें, उतने हद तक एंड यू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ कमिंग आउट ऑफ समथिंग, तो इट्स ओके। So as soon as I was out of the show, I was out of the show. It's okay. बस वो शो था। बस तो अगर हम ये कहें कि वो भी एक चीज परफॉर्मेंस ही थी, तो कहना गलत नहीं होगा? हाँ, बिकॉज आप डे टू डे अपना हम लोगों से नहीं मिलते, लेकिन जब आप अपना आप दिखाते हैं तो ऑब्वियसली 50 दिन आप परफॉर्म नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। So you have to show your inner side and it's all right. सबसे ज्यादा कोई ऐसी याद है इनर साइड? अगर पूछो, आई नो अगर बहुत ड्रैग हो चुका है सवाल तो नहीं पूछूंगी, अगर नहीं, प्लीज पूछो, अगर पूछिए। ड्रैग हो तो मत जवाब नहीं, दीजिए, पूछो, कहेगा पूछो। आई डिक्लाइन। हाँ, ठीक है। मगर ऐसा कोई मोमेंट जिसमें यू एक्चुअली सॉ योर ओन कलर्स फॉर द फर्स्ट टाइम कि यार अच्छा मेरे अंदर ये हाँ, कैसा ये कुछ शो की खासियत है कि ये वो different आपको अपने सवाल है आप ना? से मुलाकात करवाती है और आप रियलाइज करते हैं कि अच्छा यार, आप भी यू गेट कैरिड अवे विद द सिचुएशन एंड हाउ द पीपल आर अराउंड यू। तो बहुत मैटर करता है कि आपके आसपास एनर्जी कैसी है। अगर आपके पास अच्छी एनर्जी होती है आसपास, तो आप वो एनर्जी से यू फीड ऑन इट, राइट। तो और आपके आसपास अगर बुरी एनर्जी हो तो यू फीड ऑन इट एज वेल। तो आपने उसमें वाकई ऐसे रियलाइजेशन वाले मोमेंट्स थे जिसमें मैंने रियलाइज किया कि यार मैं गलत जा रहा हूं, आई हैव टू कम बैक। और ये खुद ही खुद कलामी करते हुए आया, क्योंकि वहां और कुछ होता नहीं है ना, फोन है नहीं, किसी से आप बात नहीं कर सकते इस आपको तरह से। मशवरा कैसा दे रहा है, सही दे रहा है, बुरा दे रहा है, वो सेल्फ रियलाइजेशन बहुत अच्छी होती है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं, इरम, डॉक्टर साहिबा और जलाल भी हमारे साथ हैं। सेल्फ रियलाइजेशन एक ऐसा मोमेंट होता है, इंसान अपने जब साथ बैठता है ना अकेले में, या उसको पता होता है कि यार मैं ही हूँ और मुझे ही अपना कुछ अच्छा करना है, वो किस तरह के मोमेंट्स और क्यों उस मोमेंट में वो आता है, या पहले रियलाइज नहीं कर पाता या कोई सिचुएशन में पड़ता है तभी रियलाइज कर पाता है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो माया, सेल्फ रियलाइजेशन हर एक को होती भी नहीं है, ठीक है, और जिन लोग को हो तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है। कुछ लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन उस वक्त होती है जब वो ज़िंदगी के एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजार चुके होते हैं। सही। अब जब वो रियलाइजेशन उनको होती है कि यार मेरे अंदर तो ये तमाम चीज़ें थी, मैं तो ये कर सकता था, ये कर Correct. सकती थी, Correct. वहाँ वो एक स्ट्रेस में आ जाते हैं कि अब तो इतना वक्त गुजर गया। मगर नहीं, जिस वक्त उनको वो सेल्फ रियलाइजेशन हुई, इट मीन दैट इज द राइट टाइम फॉर योर वर्क। आज से ही शुरू कर दो, आज से कभी भी उसी वक्त से शुरू कर दो। अगर तुमने महसूस कर लिया कि मैं ये कर सकता था, तो इट मीन्स तुम कर सकते हो और तुम उसको शुरू कर दो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर कोई उनकी तजलील करे, उनसे कोई बहुत करीबी जुड़ा हुआ रिश्ता, माजरत के साथ अगर शौहर आजाद बीवी की करे, तो वहां पर कभी कभार उस औरत को वो सेल्फ रियलाइजेशन होती है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर रही हूँ। फिर वो क्या करती है कि अपने घर को उसी तरह से कायम रखती है, अपनी फैमिली को उसी तरह से कायम रखते हुए वो अपने अंदर के इंसान को निकाल के ये साबित करती है कि मैं कौन हूँ। बिल्कुल डॉक्टर साहबा, सेम चीज़ पे वो वाली बात के हमें रियलाइजेशंस कब होती हैं? कभी ऐसी चीज़ जिससे मैं तो अपनी लर्निंग्स की बात कर रही हूँ, आपके हवाले से बात करना चाहिए। देखिए, बहुत कम लोग इस चीज़ पे आते हैं। अक्सर लोग आंख बंद कर लेते हैं। अब उनकी अपनी कोई खामी हो या खूबी हो, खूबी को तो खैर हर कोई बयान करता है, लेकिन खामी को कोई एक्सेप्ट नहीं करता है और बल्कि उसको हाइड करना शुरू कर देते हैं कि भाई हम जैसा करते आ रहे हैं, अगर हम बदलेंगे तो लोग हमें टोकेंगे, हम अभी तक गलत करते आ रहे थे। वो उस चीज़ पे कभी भी नहीं आते। तो यहाँ पे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको रियलाइज़ करना चाहिए। हमने पहले भी बात की थी कि रात को थोड़ा सा टाइम सोचा करें कि हमने क्या किया है, सही बात, किसके साथ क्या किया है और अपने साथ भी क्या किया है। और इससे भी इम्पॉर्टेंट बात है कि आपकी जितनी भी खामियां खूबियां जो कुछ है, जिस तरह से अल्लाह ने आपको भेजा है, उसको एक्सेप्ट करें और वही चीज़ दुनिया के सामने लेके आए। जलाल, व्हाट यू लाइक टू से अबाउट द टॉपिक? मेरे ख्याल से खूबियों की अगर बात करें तो इंसान डे बाय डे लर्निंग में ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे ख्याल से इंसान को बैक नहीं मारना चाहिए। किसी से भी कुछ भी सीख सके, पूछे, सीखे और स्टेप ले। दिन कभी भी ख़त्म नहीं होते लर्निंग के। अच्छा, बिल्कुल सही है। और रियलाइजेशन के अंदर अगर आपको ये लगे कि मेरे में ये खराबी है या मेरे में ये मैंने गलत किया है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं तो सजदे में गिरता हूँ और रोना धोना डाल देता हूँ। ठीक है, और रो धो के जो है ना हड़ताल कर देता हूँ। तो जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा। सच बता रहा हूँ, मैं सजदे में हड़ताल डाल देता हूँ अल्लाह के साथ। और मेरे सिस्टम जब तक सीधे नहीं हो जाते ना, तो मैं नहीं उठता। और जब मुझे लगता है कि ठीक हो गया है, तो मैं सजदे से उठता। क्या बात है, क्या बात है भाई। फिर मेरा सीन जो है ना वो ऑन है। जबरदस्त। अब जनाब ये इंशाल्लाह इस वक्फे के बाद
मैं तो चुप होने वाली हूँ और मैं हंस हंस के कहीं यहाँ गिरी हुई आपको मिलूँ तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि जब इन दोनों की जोड़ी मिल जाती है तो मेरा तो ये कल्ले थक जाते हैं, इन दोनों को मुझे बंद करना पड़ता है, मेरे पेट को पकड़ना पड़ता है। तो थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह सफ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर बाय डालडा ऑल पर्स लाइव बॉय करची, मैं उमाया खान कर रही हूँ आपका इंतजार। इस वक्फे के बाद आदि और फैजान। सफ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल पर्स लाइव बॉय एंड करची। लेकिन किसी को क्या डिसाइड हुआ था? डिसाइड ये हुआ था कि मैं वापस आऊंगा, लेकिन कैमरा आपकी तरफ कट हो गया। अरे तो पूरा चारों का फ्रेम था, आप बोलेंगे तो शुरू पांचों करो। का अब फ्रेम था। अच्छा समझे, आप लोग अभी ब्रेक से वापस आए, ब्रेक से आप लोग वापस आ चुके हैं। मेरा नाम है आदि अदील अमजद, मेरे साथ फैजान शेख मौजूद हैं, उनके साथ माया जी मौजूद हैं, मेरे उल्टे हाथ पे दो खूबसूरत खवातीन मौजूद हैं। हाँ। हम सब मिलके एक ट्रांसमिशन कर रहे हैं जिसका नाम आपको माया जी बताएंगे। बाराने रहमत। बराने रहमत। बराने रहमत। बाराने कैसी कैसे हैं आप? मैं वाह कैसा दोनों ने एक साथ कैसा टकराव हो गया, टकराव, ओह माय गॉड, बीच वाह जी में वाह। फैजी। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अरे? कि आपका और आज टीवी का कि आप लोगों ने पैसे देके हमें बुलाया है। वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा। पैसे देगा। ये तालियां टीम, तालियां तालियां। अच्छा लगा। अकेली बताइए सब बजा बिल्कुल दो। मैन ऑफ द मैच वाली स्पीच याद करके आया। Very ताली nice, से पहले का टाइम है, ताली नहीं बस ताली नहीं, ताली से पहले ताली नहीं बजेगी। अच्छा भाई, वादा लिया था दोनों ने मुझसे जी कि बिल्कुल। अपने प्रोग्राम में आज तक नहीं बुलाया। हमने आपको जब वादा दिया उसके बाद हमारा प्रोग्राम बंद हो गया। हम बेरोजगार घूम रहे हैं, साल बाद तो काम पे आए हैं। बताओ, बकवास। आपने अपना शो शुरू कर दिया, हम ऐसे ही घूम रहे हैं। हाँ, देखे ना। फजूल के मैं एक्टिंग कर रही हूँ 2 सीरियल्स, ये मैंने सिर्फ रमजान के लिए माशाल्लाह। कर रही हूँ मैं माशाल्लाह। फरहान भाई और मिर्जा भाई वगैरह के साथ। माशाल्लाह। फरहान भाई, मुर्जा भाई, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, हमें भी देखिए। इनको भी देखें, इनके साथ हम भी भी free हैं। प्रोग्राम करें। हमें कोई कोना दे दे साइड पे, वॉशरूम के साथ वो सेट लगा दे एक छोटा सा। हाँ, हम कर लेंगे। वो अपने जलाल भाई अपने सेट पे पहुंच गए, मेरा सेट ना खा जाएंगे। नहीं अपना खाना अपना भी सब खा अपना अपना जाएंगे करेंगे। और सेट भी खा खा जाएंगे। गए। हाय अल्लाह, हम चले गए। अच्छा आ रहे। अच्छा खैर, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं ठीक हूँ। कैसे चल रहे शोज वगैरह? शोज बहुत अच्छे चल रहे हैं। अभी हम क्योंकि वो T20 का चल रहा हाँ, था, अभी चल रहा वो था। खत्म हुआ है तो अब Right. थोड़ी सी ब्रेक है। ब्रेक है? हाँ, अब छुट्टियां मना नहीं, रहे हैं। आपने वक्त निकाला। आई एम सो ट्रूली ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ यू कि आप लोगों ने वक्त निकाल के आप लोग शो में आए। और मैं बहुत एक्साइटेड थी, आप लोगों के बारे में सोच के हंस रही थी। मैं मेकअप हंसते हंसते किया है, सारे शो की बातें पुरानी वाली याद मुझे कर रही आपके बारे में अच्छी बात ये लगती है कि आप हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती आए। है, चाहे हम हो या ना हो। थी। कैसा? बिल्कुल रमजान वाले जवाब दे रहा हूँ। चलते रहो, इसी तरह ही होगा शो। मजे की बात है, जब से आधी सेट पे सारे कैमरामैन और एडिटर यूं बैठे हैं। कब काटना कब है ये बताओ। बिला वजह भी काट रहा है। मैंने कहा ठीक हूँ, वो भी एडिट कर दिया उसने। भाई वो तो सही है मेरा। रोजे चल रहे हैं? रोजे अल्हम्दुलिल्लाह, रोजे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। छोड़ते हम। हमने अल्हम्दुलिल्लाह। बचपन से ये सीखा है कि कुछ भी हो जाए हाँ। रोजे नहीं छोड़ने। रोजे नहीं और हमारी इस बात पे डिबेट भी और होती रहती है अफ्तारी? अक्सर कि अब बड़ा कूल हो गया, पता नहीं क्यों, अनफॉर्चुनेटली कि बड़ा कूल हो गया कि अच्छा मैं तो रोजा नहीं रख रहा आजकल। क्यों? रियली? हाँ, It's- कूल हो गया। it's too असल में hot. डिफेंस की तरफ ज्यादा है। इट्स टू हॉट। ओए आप भी वहीं रह रही हैं? हाँ, मुझे लग रहा है आपका भी नहीं, नहीं। नहीं, लेकिन एक अजीब सी बात है यार, हमने काफी दफा डिबेट हाँ। की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और अच्छा, इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लेंगे। सॉरी टू कट इसको यू। पहले समझाने होती क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग आप सही कह रही है हैं, ना, बहुत वो सारे लोग करते फास्टिंग हैं। कर लेंगे, रोजा नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे, हाँ। ये क्या साइंस है? अजीब सी साइंस है ये। असल में हर चीज जो है ना अब ट्रेंड पे चलती है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फैमिलियां ट्रेंड पे चलती हैं, जी आपका बाबा। मजहब ट्रेंड पे ऑप्टिक्स चलता है, ऑप्टिक्स का गेम हो सब गया। कुछ ट्रेंड पे। जो ट्रेंड पे है वो करो। जिस तरह अभी आजकल बूबा टी आ गई है डिफेंस के अंदर ना, कभी जिंदगी में किसी ने नहीं पी, अब मर रहे हैं पीने के लिए। क्या हुआ जी, इसके बगैर में रहे। बीच में फ्रोजन योगर्ट आ गया था, सबको फ्रोजन योगर्ट खा। तो हर चीज ट्रेंड है। अभी एटीटेड फास्टिंग जो आप कर रही है ये बहुत मशहूर है। तो जो नहीं भी कर रहा वो भी आगे कह रहा है मैं तो एटीटेड पे हूं उसने ना। से सीख लिया है हाँ, और वो किए जा रहा है। तो सब ट्रेंड पे चलती है दुनिया। ट्रेंड में चलती है। #फास्टिंग है ना। उसको पता भी नहीं है उससे हो क्या रहा है, उससे होना क्या अच्छा, है। आपके ऊपर इल्जाम ये है, मेरे पे इल्जाम? आप पे एक इल्जाम है। लड़के की तरफ से लड़की की तरफ से किसी तरफ से? बताएं। हाँ मतलब जेंडर डिफेंस वालों को, पूरा डिफेंस ने पूरा आपके खिलाफ डिफेंस ने इल्जाम लगा दिया। इल्जाम लगाया। जी। आपको डिफेंस से चिढ़ है? डीएचए की मुझे जानिब से। डिफेंस से ऑलमोस्ट नफरत हो चुकी है। Very nice. अगर मेरा चिढ़ छोटा लफ्ज है। अगर मेरे वालिद साहब वहाँ घर बना के नहीं इस दुनिया से जाते तो शायद मैं वहाँ नहीं होता। नहीं होता, हाँ, लेकिन वो कोई जगह नहीं बची जहाँ आप इतने सारे पैसे देके रहे ना। वहाँ सड़क है, ना पानी है, ना गैस है, ना सिक्योरिटी है। सही बात है। बस सिर्फ ये है कि आप डीएचए में रहते हैं। उसमें भी माशाल्लाह अब हम जब बोलते हैं तो गालियां ही खाते सही हैं। हाँ, सही बात है। सही बात है। वैसे कम पड़ती थी जो अब इसकी वजह से और इसकी पढ़ने वजह से लगी। बढ़ती है। मतलब सब लोग इतने पैसे देते हैं यार, कमा के देते हैं ना, जो कारोबार से दे रहा है, नौकरी से दे रहा है।
उसके बाद भी आप उनको ऐसे कॉलोनियों की तरह आपने छोड़ा बस जगह को। सही बात है। उनसे रोड ही नहीं बन पाती। वो रोड बनाते हैं, उनको याद आता है वो बटवा नीचे रह गया, हाँ, फिर वो रोड खोद देते हैं। वो हमने सुना था ना बीच में, बातें कर रहे हैं हाँ, भाई। वो नहीं होता था हॉस्पिटल्स में कि ऑपरेशन हुआ कैंची अंदर रह गई, हाँ, ये ये हो समझ रहा नहीं, है। ये होने लग गया वहाँ पे। आप सबसे मजे की चीज जो है, वैसे जिन्होंने वो जो बुखारी कमर्शियल बनाया है माशाल्लाह, उनको सलूट है, लेकिन उन्होंने ना एक थोड़ी सी ओवर एक्टिंग कर दी। उन्होंने ना खंबे के ऊपर वो बटन लगा दिया है रोड क्रॉस करने के लिए। अब आप बताएं पठान चाय लेके खड़ा हुआ बटन दबा के ऐसे करेगा? बटन दबा के कौन रोड क्रॉस वो करेगा? बेचारा पूरा दिन मुझसे वो रोड ही क्रॉस नहीं हो रहा, चाय ठंडी हो जाती है। क्योंकि वो बटन दबा के ऊपर लाइट को तो नहीं देख रहा, उसको लग रहा है बटन में लिखा है जाओ। उसकी चाय ठंडी हो रही है, नुकसान बुखारी कमर्शियल की चाय नुकसान है। बताएं, तो बुखारी थोड़ी में सी चाय ओवर वाले, एक्टिंग हो गई। चाय वाले बंद हो गए बुखारी में इस चक्कर अरे में। सुबह जाओ कि जो सड़क से वापसी में वो बंद होती जी है, पता ही जी, नहीं चलता। आपको पता है अक्सर मैं अपने घर नहीं पहुंच पाता। घर वाले कहते कहाँ रह गए, मैं कहाँ से आऊं, मुझे आप बताओ ना, आऊं कहाँ से? हाँ, सही बहुत बात। बुरा और है। अभी इस दफा मैं थोड़ी सी अपग्रेडिंग ये देखी कि हर सड़क जो खुदी दी है उसके सामने एक छोटा सा ब्रिज है। जी 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 छोटा सा ब्रिज है, जी, जी, जी। वो बड़ा मजेदार सा ब्रिज वो आपको बनाता है। असल में एडवेंचरस फील है ना वो, और उसका टोल भी ले रहे हैं वो, उसका टोल भी है, मैं भी यही इसमें कह टोल रही लगा दिया हूँ। उन्होंने। अच्छा, अगर वजीर आजम बना दिया जाए आप अल्लाह सब लोगों को एक दिन के आपको लिए, ढंग का काम कर लें, हमें वजीर आजम बना दिया। हमारे पे अच्छा आप खासा बना काम सकती लगा होती हुआ तो है। हमें क्यों बनाती? आप हम खुद इज्जत होती। से रोजी कमा रहे हैं, आप क्यों हमें नहीं मैं बनाना नहीं चाह होती, रही हैं? मुझे गालियां खाने का कोई शौक नहीं। अच्छा, नहीं आप बनाए बनाए। अगर एक दिन के लिए आप सब लोगों को बना दिया जाए, आप लोग क्या करेंगे? वहाँ से शुरू पहला काम क्या करेंगे? ये रब बड़ा मुश्किल काम है। जलाल को भी माइक दो। हाँ, अगर एक दिन के लिए मुझे वजीर आजम बना दिया जाए तो मैं फौरन कानून पास करूंगी कि ये एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए, कम से कम उस वक्त तक नहीं होनी चाहिए जब तक कि मैं अपना काम मुकम्मल कर दूं। वाह वाह वाह, अपना टेन्योर लंबा कर लिया मैंने, वेरी गुड। टेन्योर बना दिया, Very वेरी गुड। good, डॉक्टर very, उम्मे राहिल, मैं मना कर दूंगी। आप मना कर देंगी? डिक्लाइन फॉरन। Yes. वेरी नाइस। बनना ही नहीं है, क्यों? नहीं। इतनी बड़ी कुर्सी, ना ना ना, पाकिस्तान की हमें नहीं काम मिल जाएगा कह रही तीनों को, कह रही है गरीबों को। पाकिस्तान का नहीं बनना, पाकिस्तान का नहीं बनना, पाकिस्तान का नहीं बनना। बाकी बना नहीं रहे, पाकिस्तान का बनना। अच्छा, मैं कुर्सी के लिए नुमाया नहीं बनूंगी, मैं इसलिए बनूंगी कि उस पोस्ट पे बैठ के जो हम बातें करते हैं ना कि ये चेंज आना चाहिए, वो चेंज लाया जाए कि अपना डिटर्मिनेशन और अपनी जो डेयरिंगनेस है इंसान की वो दिखाया जाए कि हम इतने गुलाम नहीं है ठीक है, जितना हमको समझा सही जाए। है। वाह, वाह। हाय हाय हाय, ये इन्होंने रमजान का हाय हाय हाय, सैड हो गई मैं। अच्छा, ये मैं वाली बताऊं? किस बात थी? ये मैं पहली ये इस तरह बात की बात हमेशा हुई है। कहती हूँ बिल्कुल क्योंकि बीइंग टीचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एज वेल एज स्टूडेंट, मैं यही कहती हूँ कि हर शख्स जहनी तौर पे गुलाम नहीं है। हम उस पर ठप्पा लगा के उसे बिल्कुल। जबरदस्ती ये Forcefully। या फोर्सफुली बना रहे हो, याद दहानी कराने के नहीं आप गुलाम हैं, मतलब जलाल है नहीं भाई, इंसान। आपको अगर एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया, क्या करेंगे आप? ये सब्जियां सस्ती कर दो, जलाल भाई आप अपने मतलब की चीज, अपने मतलब की चीजें कर लो ना। आज से स्प्रिंग अनियन फ्री। मैं आज टीवी वाले से इनसे गुजारिश करना spaghettis चाहता की हूँ। सारी फॉर्म्स पे सुन लो, इनसे स्पेगेटिस की जो है ना वो बड़ी मुश्किल से मैंने कंट्रोल किया। मैंने बड़ी तारीफें सुनी आपकी ऐसी। थोड़ी सी आने दे। इजलाल में जिस जगह पे बैठे हैं लग रहा है अभी इनका कोई स्टेप आने वाला है। मैं आज टीवी से गुजारिश करता हूँ कि प्लीज एक कुर्सी और खरीदें। ब्रेक ले लो, ब्रेक। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स फरहान रेवल पावर्ड बाय डालडा ऑल प्लस लाइफ बॉय करशी। इस वक्त के बाद आइएगा सब सफ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल प्लस लाइव बॉय करशी, और आप हमें देख रहे हैं बराह रास्त आज नेटवर्क पर। और अगर आपका कोई भी ऐसा फेवरेट गेस्ट, उसकी बातें और कोई भी रेसिपी और कोई भी गप, अगर कोई भी उलमा इकराम से का सेगमेंट आपसे मिस हो जाए, कोई भी चीज़ आप चाहते हैं ट्रांसमिशन की मुझसे मिस हो गई, मैं देखना चाहता हूँ, या माया ने उस दिन किसके कपड़े पहने हुए थे या किस कलर के कपड़े पहने हुए थे, तो आप ज़रूर जाइए उर्दू फ्लिक्स पर, डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और अपने फेवरेट जो भी आपका सेगमेंट है आप देख लीजिए। यहाँ पर आज हमारे बड़े ख़ास मेहमान हैं आदि और फैज़ान, जो बेहद मोहब्बतों की वजह से आए हैं, वरना कोई इतना बड़ा बजट वैसे सोचा तो नहीं था हमने, लेकिन हाँ हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। क्या यही कहा था ना तुमने, याद है तुमको? जी जी, यही कहा था ना। मैंने जरा बुरे तरीके से कहा था, आप जरा इज्जत से कह रही हैं। यही फर्क है, और बुरे तरीके से कहा। तभी हमारा बंद हो गया, आपका चल रहा है। अच्छा, मुझे आप लोगों ने कहा था कि मैंने गुलाब लगा लिया था आप लोगों के सेट से तोड़ के, तो आपने कहा था दरख्त बन जाएंगी आप, बड़ी होके। नहीं बनी। वेरी गुड, ठीक है, सलामत हूँ वैसी की वैसी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह आपको ऐसी रखे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन, इलाही आमीन। इतने सीरियस क्यों हैं दोनों? असल में ब्रेक में आदि को पता चला है कि मैम जो हैं वो बहुत अच्छी डॉक्टर हैं और वो चीजें बताती हैं, तो उसने कहा मुझसे पूछा कि मैं उनसे पूछ लूं ये सवाल, तो मैंने कहा असल पूछ में लो क्या। पहले मुझे ये पता लगा कि मैम जो है वो बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, फिर मुझे किसी ने बताया कि इन्होंने 5 बजे निकलना है, तो मैंने कहा अब सवाल पूछ लेता हूं ताकि 5 मिनट और बैठ जाए। हाँ, बहुत आ रहा, कैसा बहुत सोचा? very Very good smart, idea। तो डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है कि अगर स्किन पे बहुत से दाने हो तो कैसे सही होता है? दाना यार। दाने कैसे सही होते हैं? वो जो एकदम से निकल आते हैं, अंडा खाओ दाने निकल आते हैं। अच्छा वो वाले। हाँ, मेरी एक एकदम दोस्त वाले, है, रिएक्शन वाले। हाँ मेरी एक दोस्त का मसला ये कि वो अंडे खाती है उसके मुंह पे दाने निकल आते हैं।
देखिए एक दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो अंडे से एलर्जी हो सकती है, मेरी दोस्त को या मुझे? जिसके दाने निकल रहे हैं। अच्छा, जिसके दाने निकले मेरी दोस्त को। ठीक है। अच्छा, जो भी इशू हो, 2 से 3 चीज़ें देखनी है। एक तो डिटॉक्स वाटर यूज़ नहीं, करना। सबसे कल हम पहले तो detox- अंडा देखना है ना कि सही है नहीं कि नहीं, सबसे पहले दोस्त को देखना है कि उसको दाना निकला है या पागल बना रही है। ओह, ठीक है, पहले तो ये हो गया। मैंने कहा दोस्त को पहले देखना। अंडा तो देख लें कि सही अंडा खा रही है, नहीं खा सही रही। है, ठीक है। हमारा पहले दोस्त को देख लिया आपने, दोस्त को देखा फिर है। आपने अंडा देख लिया। नहीं नहीं, मैं दोस्त को ही देख रहा हूँ। मैं अंडा देख मेरी रहा अंडे में नजर ही नहीं आ रही है। हूं। मैंने अंडा देख लिया, आप परेशान ना हो। प्यारी ये दोस्त है को मेरी। देख रहा अब है, मैं दोस्त और अंडे अंडे को अलग कर दीजिए। ठीक है, देख- अलग कर दें। अलग कर दिया, ठीक दाना है। नहीं निकलेगा, ठीक है। खत्म। नहीं नहीं नहीं, चलो दोस्त को देख लिया, अंडा देख लिया, अब आप बताएं। हाँ, सीरियस अच्छा नहीं, देखें अगर एक्नी हो रही है, जी। डिफरेंट चीज़ें होती है। मैं नेचुरल रेमेडी बता देती हूँ। गंधक जो है इजीली मिल जाती है, गंधक आंवला सार, और गंधक आंवला सार ले लीजिए। उसके साथ कोई भी वैनिशिंग क्रीम मिल जाती है, नाम नहीं लूँगी ब्रांड का। उसके अंदर आपने गंधक आंवला सार को पाउडर बनाना है, वैनिशिंग क्रीम में गंधक आंवला सार मिलानी है, और रात को सोते वक्त दानों पे लगाना है। अच्छा, इसका फायदा ये और होता अगर है वो रात को ना सो रही हो तो दिन नहीं में लगा उसके लिए कुछ और लगाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, अक्सर आप लोग देखो रात को देर गंदम से लगाएंगे सोते हैं ना। या सोते ही मैं नहीं देखती है, हूँ, तुम बातें करो। है ना? नहीं, आप लोग जब गंदम लगाएंगे, उन्होंने कहा है ना गंदम लगानी है। गंदम नहीं, सल्फर, गंधक, गंदम सल्फर, सल्फर लगाना है। अच्छा, हाँ, फरफर सल्फर लगाना, सल्फर के साथ एक वो शैनिसिंग क्रीम, वैनिशिंग वैनिशिंग क्रीम। वो क्या होती है वैसे? नहीं, वैसे वैनिशिंग एक ड्राई एक कोल्ड क्रीम होती है, जी, जी, एक जी। वैनिशिंग क्रीम होती है। मतलब बहुत ज्यादा चिकनी क्रीम नहीं लेनी, थोड़ी सी चिकनी? ड्राई क्रीम लेनी है। अगर क्रीम नहीं है तो आप रोज वाटर के साथ भी वो मिला के लगा सकते हैं। रोज वाटर, मतलब रोज हल्के सुबह गुलाब। उठे पानी डालें। नहीं नहीं, रोज रोज गुलाब, गुलाब गुलाब वाला। वाटर। अच्छा, गुलाब का अर्क गुलाब, अर्क अर्क गुलाब, अर्क गुलाब, अर्क गुलाब। आई एम सो सॉरी डॉक्टर साहब, ये कुश्ती का कसूर है। सोचिए मैं कितना कंट्रोल करती होंगी। अर्क नहीं, गुलाब। मैं असल में नहीं पता, मैं असल में मैं थोड़ा सा जाहिल हूँ, मेरे और कलेजे का फैमिली टुकड़ा। बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रांग नहीं है। बहुत स्ट्रांग है, बकवास करने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, प्लीज प्लीज। अच्छा, तो ये तो खैर एक होम रेमेडी हो गई, जी, जी। लेकिन उसके अलावा जो है आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी है। सबसे पहले ये देखना है कि आपकी डाइट कैसी है। दूसरा ये देखना है कि आपका इंटरनल सिस्टम बिल्कुल ठीक हो, कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज, जी मतलब बहुत दिन से ना आई हो, वो वाला कॉन्स्टिपेशन। जी। इसी को ही कहते हैं ना, किसको? बहुत दिन से नहीं आए तो। हाँ, जो बहुत दिन से है, जिस तरह मेरे मेहमान है वो बहुत दिन से नहीं आए तो वो कॉन्स्टिपेशन हो गया। कॉन्स्टिपेटेड अरे गेस्ट हो यार, गए वो कुछ और होता है, बहुत तुम दिन से नहीं आए, वो कॉन्स्टिपेटेड गेस्ट्स हैं। अच्छा, That's right. वो रूड होते हैं, Absolutely. रूड होता है। वो रूड गेस्ट होते हैं जी। अच्छा, इसके अलावा जो है जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली, देखें अगर किसी बीमारी की वजह से दाने निकल रहे हैं तो आपको ट्रीटमेंट करवाना होगा। लेकिन अगर स्किन ऑयली है तो आपको ऑयल कंट्रोल करना है। ऑयल कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक तो सनब्लॉक आपने लाजमी लगाना है, दिन में 5 से 6 दफ़ा सादे पानी से फेस को वॉश करना है। ठीक है। टोमेटो जूस ये बहुत अच्छा ऑयल कंट्रोल है। अच्छा। आपने सिर्फ टमाटर का जूस निकाल के थोड़ा सा निकाल के अपने फेस पे लगा लेना है, लेकिन इचिंग थोड़ी सी आपको फील होगी। अगर कट लगा हुआ है, दानों में पस है तो ना लगाएं। आपने ये लगाना है तो वो इंशाल्लाह दाने जो है वहाँ पे ड्राई होना शुरू कर देंगे। है कि नहीं? हाँ, हाँ, बस ये पहले मैं आज चेक दोस्त को करता देखेंगे। हूँ। हाँ, मैं चेक करता हूँ। तरसो थी उसको पस, अच्छा। कहती मेरी पस में दर्द हो रहा है तो अरे वो पसली होती है। अरे sorry, मुझे लगा एक को पस कहते हैं, ज्यादा हो तो पसली हो जाती नहीं। है। लेकिन डॉक्टर अच्छा, साहब, अगर आप टमाटर ना लगाना चाहें और टमाटर अंडे में डाल के खा लें तो वही काम करेगा? नहीं, वो तो टमाटर या ऑमलेट वो- बन जाएगा ना, ऑमलेट अच्छा, वो बन ऑमलेट हो जाएगा। जाएगा। आप ऐसा करें, अंडे की सफेदी लगा लें। अंडे की सफेदी सफेदी लगाना जल्दी है। लगा ले। अंडे की सफेदी का अंडे, अरे अंडे एक की अंडा यार, होता है ना, एक yolk- उसमें जर्दी होती है, एक yolk सफेदी होती है और एक वो होती है ना, एग अच्छा, वाइट। जो साइड white। में होता है, एग साइड वाइट, में एग वाइट। तो मतलब अंडा तल के उसको जर्दी अलग कर, तलना नहीं है। व्हाइट कैसे निकलेगा? अंडा तो ट्रांसपेरेंट होता है। अरे सीधा सही सवाल किया। व्हाइट तो वो तभी होगा जब पकाया जाएगा। नहीं, आप ट्रांसपेरेंट निकाल के जेल जो उसका जेल अच्छा, जो। जेल। जेल। आप समझ गए? जी जी जी। आज समझ अच्छा, गए? ये डॉक्टर साहब ये जो कहते हैं आप कुछ भी मुंह पे निकल रहा है, आप मनहूसत के अलावा कोई भी अगर चीज निकल रही है दाने वाने, तो पानी पियो ज्यादा, पानी। पानी इससे होता है? बॉडी को डिटॉक्स करना जरूरी है। अच्छा, टॉक्सिन्स होते हैं जिसकी वजह से दाने निकलते हैं, सियाह तेल निकलने शुरू हो क्या जाते हैं, बात। मोल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। बॉडी डिटॉक्स होगी तो स्किन क्लियर होना शुरू हो जाएगी। सही। अच्छा, इन्होंने अब मैम ने बताया कि ऐसे 5 से 6 बार मुंह धोएं, हाँ। तो DHA वाले तो ये नहीं कर सकते क्योंकि पानी नहीं आता। उनके लिए कुछ बता दें, पानी मुंह धोने वो के एक अलावा। दफा भी मुश्किल से धो रहे हैं। हम समंदर पत्ते पुल्ले है मुंह ना हमारे पास, बहुत समंदर है ना? समंदर है। समंदर है? समंदर में पानी के अलावा बाकी सब कुछ आ रहा है। हाँ, शलवारें, जूस के डब्बे, लोटे, थैलियां। हाँ हाँ, अजीब और गरीब चीजें निकल रही है अंदर से। हाँ। मुझे वो वाकया याद आ गया, जब आदि ने कहा हम जब छोटे थे, जब मैं पैदा होते तो हम छोटे थे, तो दूसरा जानने का है तुम पैदा होते तो छोटे थे, हम समय में इतने बड़े पैदा हुए थे। तो आदि ने कहा ये जब बड़ा छोटे थे, मस्त- हम ट्रेन में बैठे थे और ट्रेन में खिड़की पे उसका मुंह लगाया था तो वहां जी, से जी, पीछे किसी की सारी शलवार चीजें आ आ रही रही थी। थी। जी, हाँ, जी, मुझे जी। याद है, तो सब याद है। सवाल मेरा होता कि अगर मुंह नहीं धो पा रहे, पानी नहीं आ हाँ, रहा, नहीं और DHA का टैंकर भी नहीं आ रहा, और जो सुजुकी वाले उनको फोन किया वो भी नहीं आ रहे, तो मुंह धोने के अलावा कोई चीज है जिससे मुंह साफ हो जाए? हाँ, पानी के बहुत अलावा बहुत आसान उसका है। पानी पीने का तो एक गिलास तो पी एक लेते गिलास हैं। तो होगा, क्योंकि बस हाँ, उसको इतना आप भी स्प्रे बॉटल में डाल लीजिए। वो भी स्प्रे ना बॉटल पिए, वो भी ना पिए। वो भी ना पिए, जो एक गिलास है वो भी ना, उससे मुंह धो लें आप।
मेरी माँ आप खूबसूरत हो जाएंगे लेकिन प्यास से मर जाएंगे। ठीक है, स्प्रे बॉटल नहीं कुछ आइडिया स्प्रे बॉटल में डाल स्प्रे बॉटल में डाल आधा ग्लास डाले, आधा पी लीजिए। हाँ ये देखा आधा पहले स्प्रे बॉटल में डाल के मुंह के अंदर पिए उसको, बाकी में मुंह पे बचा लगाए। हाँ बस उसको आप स्प्रे करके आप टिश्यू से साफ कर सही। टिश्यू नहीं से तो मुंह धोना और स्प्रे बॉटल से मुंह धोने में कोई फर्क है? नहीं देखें, आपको साफ करना है, उसके ऊपर डर्ट आ गई, ऑयल आ गई, वो साफ करना है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पानी लेकिन नहीं कहते हैं कि चाहिए। टिश्यू को डायरेक्ट स्किन पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उससे स्किन और खराब हो जाती है। अगर skin टिश्यू से sensitive- इशू हो सकता है। टिश्यू से इशू नाइस आपको पता है, लेकिन टिश्यू भी अगर इस्तेमाल करे तो महंगा वाला करे। सस्ते वाले को यूं करो ना, खाल साथ ही चली जाती है, इतना कड़क होता है, पता नहीं क्या कलफ लगा के बेचते चिपक भी जाता है, कुछ हाँ, ऐसे हाँ। टिश्यूज भी होते हैं। मतलब आखिर में आपके पास सिर्फ एक छोटा सा रखा था, बाकी सब मुंह पे चिपका ओवर होता फ्रेंडली है। टिश्यूज है ना? बहुत चिपकते हैं। वाह, चिपक बिला बहुत वजह। चिपक, बिला वजह। वैसे टिश्यू ऐसे मुंह धोना साफ करना चाहिए या तौलिए से? टिश्यू से। टॉयलेट से क्यों मुंह साफ कर रहा है? टॉयलेट नहीं, टॉलिया। अबे टॉलिया नहीं टॉवल होता मेरा है। असल में एक्सेंट है ना, ब्रिटिश चावल एक्सेंट। चावल चावल ब्रिटिश एक्सेंट है, अभी अच्छा, वीजा लगा अच्छा, ताजा था। अच्छा, वीजा लगा। हाँ, तो टिश्यू से करना चाहिए या टॉलिए से? सबसे बेहतर है कि फेस को ड्राई नहीं करना चाहिए, खुद ड्राई होना चाहिए। ये अच्छी बात है। देखो, dry बहुत कर। डीप डीप। लेकिन अगर कहीं जल्दी पहुंचना हो तो फिर गीले तो मुंह आप के गाड़ी साथ से कैसे? मुंह बाहर निकाल लेना, ऐसी ऐसे चलाए। सेकंड्स में ड्राई हो जाता है। सेकंड्स में। हाँ, और मुंह ही है, क्या है, और क्या, कितना सही कोई बात। बड़ा होगा मुंह। लेकिन वो दाने वाली बात रह गई, देखो अंडे जो हमने नहीं, खाने लेकिन थे। मैं वो समझ गया कि समझ पानी गए। ज्यादा भी ठीक है। है। टमाटर से मुंह धोए, टमाटर गंदम ठीक है। एलिसिविया जो भी- गंदम नहीं है, वो सल्फर है। सल्फर को सही है। वेनिशिंग क्रीम के साथ मिला के लगाएं। ठीक है, टमाटर का जूस लगा लें। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप में से इनमें से कोई आइटम नहीं है तो आपके ऊपर दाना अच्छा लग रहा है, आप दाने के साथ ही घूमो, आपको कोई जरूरत नहीं है दाना गायब करने की। एक्सेप्ट कर लो दाने खाने को पैसे नहीं है, दाने गायब करने हम। तो ये भी एक इलाज है, को। हाँ, एंडिंग ये ये भी ये आसान इलाज प्यारी है। बात की है ना, Acceptance। acceptance। एक्सेप्टेंस ना। मुफ्त इलाज। ठीक है ना? देखिए, अगर यहाँ दाना निकल आए तो क्यूट लगेगा, क्यूट लगेगा। वो लगोगे पेरिकॉन, क्या होता है, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न। यहाँ दाना पेनिकॉर्न, यूनिकॉर्न, नया आया है कुछ हमने ना। यूनिकॉर्न। तो बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ पे डॉक्टर साहब को जाना है और हमें थोड़ा सा वक्फा लेना है, क्योंकि अगर हमने वक्फा ना लिया अच्छा, यहाँ आप पे नहीं तो ये- गलत बोल रही है ना, डॉक्टर साहब को जाना है दूसरे चैनल पे दिहाड़ी है, पूरा बोलेंगे। डॉक्टर साहब को जाना है दूसरे चैनल पे दिहाड़ी है। ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना था, पहले बताते। सब एक्सेस प्रेजेंट रहमत पावर में डाल और बदला में करशी। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑलपर्स लाइव बॉय करशी। बढ़ रहे हम अफ्तार की तरफ इंशाल्लाह। रमज़े हमारे साथ हैं, शेफ जलाल हमारे साथ हैं और आदि फैज़ान हमारे साथ हैं। और यहाँ पर बहुत सारी बातें भी हो रही हैं, ऑफ कैमरा भी हो रही हैं, चीज़ें गिर भी रही हैं, हम लाइव भी कर रहे हैं और ये होता है। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है, बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। अच्छा, बिलोंग करता है इंसान, कुछ तो कवर करेगा ना। तो कैसे हैं आप शेफ जलाल? मजा आ रहा है मैं आपको? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको मजा आ रहा है? मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो गया था, हाँ, क्यों? क्योंकि मैं नीचे बैठा था ना आपकी जगह पे। हाँ, नहीं आपकी जगह है। इनको पता था अब इनका सेगमेंट आने वाला, तो बाजार से जल्दी से चीजें लेके आ गए। हाँ, मैं जल्दी से चीजें लेकर अच्छा, आया, अच्छा, मैंने अच्छा। सारी चीजें यहाँ पे जमा की मैंने, आदि भाई और फैजान भाई के लिए बेहतरीन एंड तक है ना। हाँ, जी हाँ, जी, end इंशाल्लाह। तक जब तक जिंदगी है तब तक यहीं बैठे हैं। बस सही है। तो अल्लाह सलामत जबरदस्ती रेसिपीज आज हम बना रहे हैं। एक हम बना रहे राजस्थानी हांडी। ज्यादा तो नहीं दे दिए मुझसे भाई? क्यों आखिर तक इतने ज्यादा थोड़ी देने थे, जाना है इन्होंने। हाँ, एक राजस्थानी हांडी है ओ वाओ, और एक पैनकेक है। वाओ। ठीक है, करशी के साथ बना रहे हैं पैनकेक। और तीसरी रेसिपी जो है नोर के पकोड़े। ये पैन केक आपको पता है ना, पंजाब की रेसिपी है। समझ गया था आप वहीं जाएंगे अभी। पैन केक पंजाबी, पैन केक ना, हाँ, सिस्टर जो केक बनाती है उसको कहते हैं पैन केक। मैं जब शुरू हुआ था मैं तभी समझ गया था क्या कर रहा है। नहीं तो कहाँ जाके सर मारूं मैं? कहाँ? यही कहाँ? मजबूत है। ये मजबूत है, इधर मार दूं। मैं सर मारने की जगह जो है ना, मैं हाथ धोने चला जाता आप हूँ। एक काम करें, आप 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव में बैठिए, वो झूला भी हो जाएगा। पकड़ लेगा अभी गोल। माइक माइक मैं ऐसे चलता हुआ, हाँ, हाँ। और इधर आ गया हूँ। इधर आ गए, खैर, क्या कर रहे हैं आप? तो सबसे पहले अगेन जब बात होती है किचन की और घर की, घर को महफूज करने की, घर के लोगों को महफूज करने की, तो हैसब सबसे पहले फॉलो होता है। तो हैसब के अंदर जो सबसे पहला है वो लाइफ बॉय, सही है, हैंड वॉश। रमज़ान में लाइफ बॉय हैंड वॉश से हाथ धोएं और रमज़ान की खुशियों को महफूज करें। तो हैंड वॉश करने के बाद, अच्छा, इसके भी हैंड वॉश के भी तरीके हैं, सही बात है। पता है आपको? हाथ जो धो के पीछे पड़ना, हाथ धो के पीछे पड़ना। अच्छा, सही मेरा बात है। सवाल जैसे ये है, आपके हाथ- पीछे अभी जो है ना, ये दोनों तो दो अजल लोग से लगे अब हैं। तक नहीं, रहेंगे। मेरा सवाल था कि जो हाथ धोने हैं, हाँ। ये 6 बोतलें ही रख के हाथ धोना है? नहीं, नहीं खत्म हो तो आपके पास ये हिस्सा बैकअप जो है मौजूद हो ना, ना। इसका जवाब आपको सही से जो है ना माया देंगी। पूछो, हिम्मत है तो पूछो।
मेरा भाई आप लोगों के साथ बैठा हुआ है, भाई बताना जरा। नहीं मैं ऐसे ही पूछ रहा था मेरी जान क्योंकि तरीका होता है ना हर चीज का। हाँ। तो इसलिए मैंने कहा शायद बोतलें रखना जरूरी है। नहीं बोलते बिल्कुल रखने की जरासीम जरूरत नहीं डरते है। भी तो है ना। हैं? जरासीम डरते भी तो है। हाँ जी बहुत डरते डरते जरासीम। हाँ, मुझे डर लगता है। अच्छा वेरी गुड बिल्कुल सही है। इरम से कोई सवाल करना चाह रहे थे आप आज? जी जी हाँ। इरम जी मैं कह रहा था कि अगर सैलरी बढ़ानी हो तो नहीं ये सवाल तो नहीं था। सवाल मैं भूल गया, बताएं क्या था। नहीं आप खाली तंग करने के मूड में और कोई ऐसी बात दाना अगर सोच हाँ मैं ये कह रहा था कि ये जो दाने एक परमानेंट दाने निकल आते हैं। यार तुम दानों से क्यों बाहर नहीं आ रहे हो, क्या मसला है तुम्हें? दाना बड़ा मसला है वो भाई। जिसके निकला है वो बहुत वो अच्छी बहुत है। पसंद है ना इसे, हाँ। जिसके दाना निकला नहीं हुआ तो है। अगर देखिए लोगों के तो दिलों पे दाने निकल आते हैं, सोच पे दाने वाह निकल वाह वाह केबला वाह 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 लूट ली महफिल, खत्म कर दो। ये आखिरी सेगमेंट वाली बातें शुरू कर दी तुमने। आते। वे प्रोमो पे लगा देना मेरा मुंह जो है ना प्रोमो प्रोमो पे कैसे लगा, लाइव आ रहा है। ओ अच्छा सॉरी। नहीं बस अब फिर ये स्लाइड चलेगी कि दिल पे निकले हुए दानों को कैसे खत्म किया, दानों को कैसे खत्म किया? जो दाने दिल पे और सोच पे निकले हैं, जो उनको दिल पे और कैसे सोच खत्म पे, किया। जो अब देखो दिमाग भाई इसके लिए ना तुम्हें अरखे गुलाब चाहिए, ना तुम्हें इसके लिए अंडे को देखना है, ठीक है ना उसकी जर्दी को अलग करना है, ना गंधक चाहिए, सफेदी को सल्फर भी अलग करना है, ठीक है सल्फर आप भी ये नहीं कह रही चाहिए। वो डॉक्टर अब साहब टाइम सल्फर जाया कर रही थी को हमारा। नहीं वो तो बाहर के दानों की बात थी ना, ये होता है, ये दाना अभी तो उठ के दिल गई पे हो और आपने उनकी नौकरी ये खत्म दाना कर तो दिल पे, सही है दिल पे तो ये दिल दाना पे तो मतलब दिल पे। बाहर की साइड भी तो हो सकता है। बाहर की साइड पे अंदर नहीं, वाली नहीं, बात, नहीं, लेकिन नहीं, अभी हाँ। अंदर वाली। अब तुम तो इतना पकोड़े। डीप चीजों को जानते हो कि तुम्हें दिल के अंदर निकले हुए दाने का हाँ, नहीं ये भी पता डॉक्टर है ना, मतलब सेरेटिन ये के देखो भी ना ये डॉक्टर कितनी है। बड़ी आपको बात पता है है दिल पे इस जो बात दाना में होता ना- है उसकी निशानी क्या है? उल्टी आंख पड़कती है जो ऐसे करके अब बात देखो करना ना होता है, वो दिल पे दाना है। ये आजकल के साइंटिस्ट को भी नहीं पता होगा मगर हादी को पता है और इस बात पे हमें अप्रिशिएट करना वाह! चाहिए क्या कि बात नई बात हमें पता चली तीन कि में बजाई जिसके तालियां भी आपके अब उल्टी आंख फड़के वो ये बात समझ जाए कि उसके दिल पे दाना है और अब वो ये सोचे कि इस दाने को खत्म कैसे करना है, क्योंकि अब ज़ाहिर है अगर कैमरे के आगे बैठा हुआ है कहीं और बैठा है उल्टी आंख फड़की खवातीन के सामने फड़क गई तो और मसला हो जाएगा, मसला हो जाएगा या भड़का सेटिंग दिया हो ना, जाएगी। वो उसको फड़का देंगी। तो फिर अब ये है कि भाई उस दाने ये को बात खत्म क्लियर कैसे करते किया हैं, जाए, जरा मजाक बात हो रही है, लोग घबरा ना जाए, किसी की आंख वाकई फड़क फड़ के वो समझे दिल पे वो चला दाना जाए फौरन हादी ने कहा वहाँ बच्चे फंस जाए फिर। मजाक अपनी जगह लेकिन होता है ऐसे ही। नहीं बिल्कुल सही, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ तो तुमसे। कैसे वो दिल के दाने और दिमाग के और सोच अरे के उनको दाने खाना पकाने तो यार अरे नहीं, खाना वो पका लेंगे। अब वो मुझे मजा आ रहा है दिल के दाने की, तो आपने बता दिया दिमाग के दाने की क्या बात हो रही है? आपको मजा आ रहा है? आप ये रिकॉर्डिंग पे जाके देखो आपको और मजा आएगा। रिकॉर्डिंग पे दोबारा देखें। अभी लाइव जरा अच्छा। देखने में नहीं ज्यादा भाई अब मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी ना कि अगर दिल पे दाना क्या दाने निकल आए दाने और सोच पे भी दानों की भरमार भरमार हो हो। जाए वाह तो फिर उसके लिए आप अपने अंदर के इंसान को साफ कीजिए और वो कैसे साफ कीजिए, क्योंकि रमजान है हमारे पास मौका भी आदि बहुत भाई अच्छा आपसे है, सवाल है तो अंदर जिक्र का इंसान इलाही कौन से सा साफ होता है? सही है। कंप्लीट हाँ। जिक्र जिक्र इलाही इलाही से कीजिए अंदरून- तो वो दिल के दाने भी क्या साफ बात है। होंगे, बेशक। सोच के दाने भी साफ होंगे बेशक। और अपने आप को दूसरों के लिए मुफीद बना लीजिए तो हर तरह के दानों से छुटकारा मिल वाह जाएगा। वाह वाह जलाल भाई अब इजलाल भाई मैं अल्लाह हाफिज, बड़ा अच्छा लगा आप यहाँ आए। नहीं, वो पका रहे हैं। अच्छा सॉरी सेगमेंट अरे है। पका जी, जी, रहे हैं, जलाल भाई। खाना भी पकाते हैं वो। सॉरी सॉरी जी जलाल अब मेरा यार काम आप है क्या कैचअप बेच रहे हो? सुन तो लो सुन लो अरे उनकी सुन लो एक दफा उनकी सुन लो 250 फिर रुपए सुना की देना। ईदी मिल मेरे रही है। भाई मैं बेचना इनको शुरू इग्नोर करें आप। मैं बेचना शुरू करूँ मैं आप आपका आ जाओ भाई भाई जिंदा है, मैं भाई आपके आप साथ आओ हूँ, ना मैं यार आपके प्लीज साथ हूँ, मैं आपका भाई अकेला पड़ नहीं गया। नहीं आपके साथ हमेशा हमेशा हाँ तो जहाँ ममता वहाँ डालडा बोलो आप सही बोलो है। बोलो आप और यहाँ पर मस्त हमने बोलो। डालडा कुकिंग ऑयल जो कि सेहत में आपके साथ क्वालिटी के अंदर कंप्रोमाइज नहीं करता, तो यहाँ पर हमने डालडा कुकिंग ऑयल ऐड किया Very और nice. इवन के हमने जो नोर के पकोड़े बनाने उसके लिए भी हमने डालडा कुकिंग ऑयल पैन में ठीक गर्म है। करने के लिए ऐड कर दिया है। राइट बैन आप तो साइड से हो। हो गया आज तो ये हो गया, यहाँ तक हो गया है। अब गया? सेकंड टाइम सेकंड टाइम वाला हाँ जब जी मुझे बिल्कुल। बताते हैं हाँ आ जाओ ऑल योर्स जी अच्छा, अंदर का इंसान की आप बात कर रहे थे, अंदर का इंसान कौन सा होता अंदर का इंसान जैसे चौकीदार हो गया, कमरे के अंदर होता है अंदर का इंसान। मुसलसल चौकी में हाँ पुलिस वाला अंदर होता है, शेफ किचन के अंदर होता है अंदर का इंसान। क्या मगर बात? पुलिस वाला तो अंदर करता है। नहीं नहीं अंदर होता भी अंदर होता भी, चौकी चौकी में के भी अंदर होता है बैठे ना, होते खाने हैं। के अंदर होता है। आप नहीं, घुटनों पे पुलिस गिर वाले गई चौकी के बाहर ही ऐश्वर्या, बैठते चौकी के ऐश्वर्या अंदर में उठो। गर्मी लगती है। बाबूजी आने वाले हैं ऐश्वर्या। देवदास की याद में घुटनों पे आ गई। जी जी जनाब, आपको और कोई मुझे सवाल? जवाब मिल गया। मैं क्या बोलूं, मुझे जवाब मिल गया। अंदर का इंसान कौन सा होता अच्छा है? फैजान ने आते ही ना हमारे शो की तारीफ की, मैंने कहा फैजान बाकी कोई देखता भी है या आप ऐसे ही कह रहे हो? फैजान ने कहा नहीं नहीं देखते हैं, आप लोग बड़ा लाइटर मैनर में कर रहे हो शो, इसलिए लोगों को अच्छा लग रहा है। एक तो वैसे ही गर्मी बढ़ गई है भाई, जी जी ठीक है, मौसम आहिस्ता भी- आहिस्ता अब हो रही है। हाँ हो रही है, धूप तेज हो रही है
रोजे भी हैं साथ साथ। अब लोग जरा फ्रस्ट्रेशन, एक तो रोजा रख के दूसरे पे हमारे खानदान पे जो उन्होंने एहसान किया वो जताना भी बड़ा जरूरी होता है। उसका लाइफ आपने अभी रास्ते में देखा मैंने। बताए ना आप। मैंने देखा कि दो लोग आपस में लड़ रहे हैं और एक बंदा दूसरे बंदे का सर पकड़ के विंड स्क्रीन पे मार रहा है, और जब उनसे पूछा कि क्या हुआ तो उसने कहा मेरी गाड़ी दबार है, अभी लगी भी नहीं, अभी से वो करीब ही आया है, तो वो उसका सर, और वो छोड़ नहीं रहा था उसको। नहीं रहा, मतलब लोग उसको रोक रहे हैं और उसने सारी गालियां दी। मैं आपको 3-4 सुनाना चाहूंगा। ब्रेक में। अच्छा गालियां नहीं, ब्रेक में। तो हाँ वो अमेरिकन बहुत रोका नहीं इन्होंने फिर। मैं अलग गाड़ी में था ना। नहीं तो आप, मैंने रोका उसको। नहीं, इसलिए यही तो बीच बचाव करा के आए। मैंने कहा हाँ, मैंने उनको बोला यार नहीं मारे, मुझे दे, मैं मारता हूँ। अच्छा। हाँ, फिर मुझे याद है मैं तो शो पे आ रहा हूँ, मैं कहा आप मारो। मैं फिर इसको वहीं से पता चला कि सोच पे दाने कैसे। मैं भी यही, मुझे लगा ये साफ लाइव नमूना। सोच पे मुझे एक बात बता दे, दो, अगर आपको इतनी मौत पड़ गई है पकोड़े समोसे ताजे खाने के, तो या तो घर पे बना लो। सही बात है। ये बाजार के अंदर 5 मिनट पहले घुस के और दूसरों को गालियां दे के और पागल हो गए, इससे क्या मिलता है आप पता लोगों नहीं, को? मुझे खुद नहीं समोसे पता। और मुझे पता है कौन सी किताब में लिखा है कि समोसे और स्प्रिंग रोल नहीं होंगे तो अफ्तारी नहीं होगी। बताए, आप मुझे बताइए, आप तो बिल्कुल सही बात करें। मैं तो कभी मैं तो लोगों को इतना समझाता हूँ कि भाई अगर बाजार जाना है तो या तो पहले चले जाओ, और अगर इतना ताजा खाने का शौक है तो घर पे बना लो। बिल्कुल सही। ये बाहर निकल के पागल हो रहे हैं, मर रहे हैं, मुझे पता नहीं किस लॉजिक में हम लोग चलते हैं। सही बात है। और सिर्फ रोजा इस बात का है कि हम खाना नहीं खाते, किसी से प्यार से हमसे बात नहीं होती, हम किसी से रिश्वत लेते हुए घबराते नहीं है, झूठ बोलते हुए घबराते नहीं, बस रोजा भूखे रहने का है यार। आए ना आंसू। अब अगली बार ना मैं सुनूं आपके बारे में कोई ऐसी बात। तो मेरा ये सवाल है लोगों से कि प्लीज पेशेंस लाए, और खाली रमजान में नहीं, वैसे भी लाए ना। वैसे भी लाइफ में पेशेंस की बड़ी कमी हम लोग फील करते हैं। हम आइंदा किसी की बात की पेशेंस नहीं रही है, बर्दाश्त नहीं रही है। हम किसी की सक्सेस देखकर उस अपने सक्सेस के लिए पेशेंस नहीं होते हैं। हम बड़े इम्पेशेंट हो जाते हैं कि हाँ यार इसका तो हो गया, आदि फैजान तो आ गए, मेरा कब होगा। मतलब यार जिंदगी में इम्पेशेंस, वही वाली बात है ना, एक्सेप्टेंस, एडेप्टेशन एंड अकोमोडेशन। ये 3 एज जो है ना लाइफ में बहुत जरूरी है टू हैव अ वेरी पीसफुल, एटलीस्ट सक्सेसफुल ना हो, पीसफुल होना चाहिए। क्या बात, बहुत जरूरी। मतलब पीस होना बहुत जरूरी है लाइफ। अगर आपके अंदर सुकून ही नहीं है तो फिर आप किसी काम के नहीं है। अगर आप कामयाब अपनी तरफ से हो गए और आपको सुकून नहीं है अंदर, तो इसका मतलब वो कामयाबी किसी काम की नहीं है। कामयाब आदमी वो है जो सुकून से बैठा है, सुकून से सो रहा है, सुकून से खाना खा रहा है, सुकून से फिर रहा है। क्या बात की कुत्ते वाला मुंह बना के यूं 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 करने वाले जो होता है ना कि मैं तपा हूं, मुझे टेंशन होती है, ये कैसी कामयाबी है? ये वाली नहीं है ना, मैं बॉस हूँ, मैं ये हूँ, मैं माज़अल्लाह फिरौनियत वाला जो एक उनका मिजाज होता है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे करने जा रही हूँ, और वो मैं करूंगी वक्फे के बाद। माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं जब आप ऐसी बात नहीं करती, क्योंकि अब आपने ऐसी बात कर दी है तो अब आप बहुत ज्यादा अच्छी हैं। अब गुड, यू आर सो प्रिटी, Yes. सो ब्यूटीफुल, Thank जस्ट you. लुकिंग लाइक अ वाओ क्रेजी होस्ट। थैंक यू। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बहाने रहमत पाउडर बाय डालडा और पर ज़ायबा कशी। मैं हूँ माया खान, करी हूँ आपका इंतजार, बढ़ रहे हैं दस्तरखान की तरफ, रहिएगा हमारे साथ।